कामों में सहयोग प्रदान करते हैं। पत्नी जो है वो धार्मिक प्रकृति की होती है, सौम्य स्वभाव वाली होती है और अ, निश्चल होती है, बाल स्वरूप उसके अंदर देखने को मिलता है और किसी के बारे में ना किसी से इसके मन में दोस्ती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ना काहू से बैर और ना काहू से दोस्ती। और ये हर रिश्ते को बहुत संतुलित ढंग से ये निभाना चाहते हैं, ऐसे जो जातक या जातिका होते हैं, जिनके लाइफ पार्टनर होते हैं। तो चलिए अब हम बुध के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए बुध जो है वो अगर में अगर बुध देव लगन में आके बैठ जाए तो इसको हम कैसे फलित करेंगे? तो अगर बुध देव लगन में जाके बैठ जाए तो ये क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या होता है, लगन में अगर बुध या गुरु कोई भी ग्रह बैठता है तो वो क्या हो जाता है, दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे जातक की क्या बढ़ जाएगी, बुद्धि बढ़ जाएगी, उसका एनालिटिकल जो कैपेसिटी है उसमें वृद्धि हो जाएगी। बुध यहाँ बैठ करके उसको विवेकवान, चतुरवान, बुद्धिमान बनाएगा। बुध उसको सुंदर बनाएगा। वो ऐसे जो जातक होंगे वो भले 40 के उसकी उम्र जरूर होगी लेकिन दिखेंगे 25 के। तो उनका एज जो है वो क्या हो जाता है, छिप जाता है, उसमें सुंदरता बढ़ जाती है और वो आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, मनमोहक होते हैं और जबरदस्त इनकी जो स्किल पावर होती है, इनका डायलॉग डिलीवरी होता है, वो काफी जबरदस्त होता है, अट्रैक्टिव होता है। कोई भी मंच को ये संबोधित करते हैं तो बड़े ही अट्रैक्टिव स्पीच के साथ लोगों में अपना प्रभाव जमाने में ऐसे जातक जो है वो सफल होते हैं। चलिए अब यदि हम यहाँ बुध बैठा है, उस बुध को अगर ये दूसरे भाव में बैठ जाए, धन वाले स्थान में यदि बुध देव जाके बैठ जाए तो ये इसको हम कैसे फलित करेंगे? यदि धन वाले स्थान में बुध देव जाके यदि बैठ जाए तो ये चूंकि मित्र राशि है, बुध अपने मित्र राशि के साथ धन वाले भाव में बैठना ये बहुत सुंदर योग है। तो ऐसे जातक के जीवन में हमेशा डेली इनकम जो है होता रहेगा, डेली इनकम की इसको कभी कमी नहीं होगी, इनका धन संचय भी बढ़ता रहेगा, कुटुंब परिवार की भी मदद से इसकी डेली इनकम में वृद्धि होगी और कुटुंब परिवार काफी मददगार साबित होंगे, कुटुंब परिवार से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और जीवन में धन की कभी कमी का इनको सामना करना नहीं पड़ेगा। और बुध जो है अगर तीसरे भाव में जाके बैठ जाए, अगर बुध तीसरे भाव में जाके बैठ जाए, क्योंकि ये मित्र राशि में जातक के पराक्रम बढ़ जाएंगे, जातक अपने पराक्रम से अपने कर्मों को एक नया गति देगा, एक नया दिशा प्रदान करेगा। जातक उत्तर दिशा की यात्रा, छोटी मोटी यात्रा करेगा, वहां से उनको डेली इनकम में वृद्धि होगी। ऐसे जो जातक होंगे वो उसके पड़ोसी बहुत मददगार होंगे, पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध ऐसे जातकों के रहेंगे और बहुत लोग इनके मददगार होंगे। छोटे भाई से बहुत अच्छा संबंध रहेगा, छोटे भाई इनके बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। अगर छोटे भाई अगर बहन भी है तो वो भी काफी सपोर्टिव इन नेचर की उसको प्राप्त होगी। यदि बुध यहाँ पर आके बैठ जाए, बुध चूंकि मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, अगर बुध जो है चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए तो सबसे पहले वो आपको, क्योंकि नीच है तो थोड़ा सा ये निगेटिव यहाँ पर बुध जो है आपको फल प्रदान करेगा। हो सकता है माता से आपके संबंधों में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कमी हो, आपके विचारों में मनभेद मतभेद की स्थिति निर्मित हो। यहाँ पर बुध बैठ करके आपको भूमि भवन सुख तो, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा तो फिर माता का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रोफेशन से आप अपने जो गृह स्थान है, गृह स्थान से दूर चले जाएंगे, माता पिता से आप दूर चले जाएंगे। तो हो सकता है कि नौकरी तो रहेगी, पैसे के आवक भी रहेंगे, लेकिन माता पिता का साथ आपको शायद ना मिल पाए, क्योंकि आप बाय प्रोफेशन आप उनसे दूर रह सकते हैं, आप आउट ऑफ जो स्टेशन है वो आप जॉब कर सकते हैं इस वजह से। तो ये कुछ कमी के साथ जो है आपको डेली इनकम में ये वृद्धि करेगी। सर्विस करने के लिए आप घर से बाहर आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के यहाँ पर हम बुध को क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन धार्मिक स्वभाव की रहेगी आपकी माता जी,
और आपकी माताजी कहीं न कहीं आपके साथ उसके जो अच्छे संस्कार हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपकी माता की याददाश्त, मेमोरी शक्ति जो है, वो अधिक हो सकती है और बहुत ही शालीन स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के होंगे और थोड़ी-सी नाड़ियों में ऐंठन हो सकती है। थोड़ा-सा शारीरिक रूप से कभी-कभी अ, मति विभ्रम का भी शिकार होना पड़ सकता है और ज़्यादातर बुध जो है यहाँ पर, चूँकि 2 केंद्रों का स्वामी आप देख रहे होंगे, बुध महाराज यहाँ पर केंद्र स्थानों के स्वामी हैं। तो जब भी कोई शुभ ग्रह लग्नेश को छोड़ कर के तो केंद्र स्थानों के स्वामी होते हैं, तो उस पर एक दोष लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं केंद्राधिपति दोष। तो ये केंद्राधिपति दोष के कारण इस लगन के जातकों के लिए कुछ नेगेटिव फल बुध जो है उनको प्रदान करेगा, क्योंकि ये विवाह भाव का स्वामी भी है, तो थोड़ा-सा विवाह में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यदि यहाँ पर कोई पाप ग्रह स्थित हो या शनि की दृष्टि आ रही हो या राहु स्थित हो, तो थोड़ा-सा दाम्पत्य जीवन में उतार-चढ़ाव का इनको सामना करना पड़ सकता है। चलिए, यदि पंचम भाव में जाके बैठ जाए तो उसको हम कैसे फलित करेंगे? तो बुध यदि पंचम भाव में आके विराजमान हो जाए, तो ऐसे जातक को ये बुध जो है विवेकवान, चतुरवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, कैलकुलेटिव माइंडेड, कंप्यूटर माइंडेड बताता है। बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के ऐसे जो जातक होते हैं, उनको माना जाता है। ऐसे जातक जो होते हैं, उनका अ, पहला संतान जो है, वो पुत्री होती है और पुत्री काफ़ी सहयोग और मदद करने वाली होती है, सपोर्टिव इन नेचर होती है और ऐसे जो जातक होते हैं, वो स्कॉलर होते हैं। चलिए, अब अगर बुध यदि छठवें भाव में जाके बैठ जाए, चूंकि मित्र राशि है, थोड़ा सा लीवर में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पंचम भाव में ये हमारा लीवर का भी भाग होता है। अगर यहाँ पर शनि की भी दृष्टि आ जाती है या शनियों में भी खिंचाव हो सकता है। चलिए, बुध अगर छठवें भाव में आके बैठ जाए, छठवें भाव में यदि बुध को हम यहाँ पर बैठा दे, किसी की कुंडली में यदि बुध यहाँ बैठ जाए, धनु लगन की कुंडली हो, बुध यहाँ अगर विराजित हो, तो बुध अपने मित्र के राशि में बैठा है, तो ऐसे जो जातक होंगे, शत्रु तो बहुत होंगे, लेकिन शत्रु हमेशा पराजित होते रहेंगे। इनकी पराक्रम बढ़ जाएगी और पराक्रम से कभी कभी क्या है, ये शत्रु से भी क्या करेगा, लाभ प्राप्त करेगा, डेली इनकम होगा, करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि इनके कटु आलोचक भी होंगे और उन आलोचनाओं के साथ जो है ये अपने व्यापार में अपने कर्मों को ये क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। अपने अंदर की कमियों को ये एनालिसिस करने वाले होते हैं, उनको दूर करते हैं और अपना आत्म सुधार करते हैं। और ये व्यापारी भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं और ये कोई अच्छा कंपटीशन एग्जाम में इनको जो है सफलता भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे जो जातक होते हैं, वो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी उसको विजय प्राप्त होते हैं। शत्रु पर जरूर करेंगे, लेकिन अंततः शत्रु पराजित रहेंगे। चलिए, बुध यदि सप्तम भाव में जाके बैठ जाए, यदि बुध देव सप्तम भाव में अगर आके बैठ गए, तो सप्तम भाव में आके बैठने के कारण बहुत बड़ा उद्योगपति हो सकता है ऐसा जातक। ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा, वो बहुत सुंदर होगा, सौम्य प्रकृति का होगा, उत्तर दिशा से इनको लाभ होगा। कोई बड़ा व्यापार करे तो उत्तर दिशा में बुक करके, उत्तर दिशा वाले नॉर्थ फेसिंग, अगर ये कोई दुकान में या मकान में रहते हैं तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर इसका ससुराल वाले अगर उत्तर दिशा में, अगर इनको उत्तर दिशा का जो फेस है अगर उनको प्राप्त होता है, तो काफी उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं, धन वैभव की कभी कमी नहीं होती। बड़ा व्यापार और बिजनेस हमेशा उच्चतर रूप से ये वृद्धि को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। कभी कभी बुध पर अगर कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो मूत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कक्ष रोग हो सकता है, जननांगों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, अगर बुध देव
अष्टम भाव में आके बैठ जाए, तो ये इसको हम फलित कैसे करेंगे? तो यदि बुध देव अष्टम भाव में आके बैठ जाए, तो इस जगह से बैठने के कारण ऐसा जो जाएगा, वो थोड़ा-सा परेशान ज़रूर रहेगा, स्किन से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चेहरे में या कोई स्किन में कोई दाग दाग हो सकता है, जो काफ़ी लंबे समय से इलाज करने के बाद वो ठीक हो। यहाँ पर बुध ऐसे जातक को साधना भी देता है, ऐसे जातक को ऑकल्ट साइंस के अ, की ओर भी उसको ढकेलता है। वो अपनी समस्या को किसी ज्योतिष के माध्यम से वो सलाह करने के लिए भी प्रयास करता हो, और ज्योतिष सीखने में भी ऐसे जातकों की रुचि हो सकती है, लेकिन थोड़ा-सा स्ट्रगल भरा रहेगा, क्योंकि बुध और चंद्रमा दोनों में का जो संबंध है वो अच्छा नहीं है। चंद्रमा मन है, तो बुध जो है हमारी बुद्धि होती है। तो मन और बुद्धि जो है वो कभी भी इसका तालमेल नहीं बैठता, और इसमें तालमेल बैठाने के लिए आपको साधना करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष का कमजोर होता है और शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है वो स्ट्रांग होता है। तो चंद्रमा के कारण जो है कभी-कभी जब जैसे कृष्ण पक्ष आया, तो बुध जो है वो काम करना बंद कर दिया, क्योंकि चंद्रमा का बेटा है। बुध जो है वो चंद्रमा का बेटा है। मैंने नहीं खाए, उसका जो है पापा को दे इल्लीगल दिए थे। उसका प्रोजेनी तुम्हारे है, लिए इस कारण मेरे से लिए रोक लिए। कभी चंद्रमा ने बुध को पुत्र के अच्छा, रूप में स्वीकार नहीं किया, और बुध ने भी चंद्रमा बहुत को घी कभी डाल पिता के दिया रूप में मैंने। स्वीकार नहीं किया। तो इस कारण से दोनों की जो मित्रता है वो अच्छी नहीं है। बहुत। तो इस वजह से बुध यहाँ पर कुछ नेगेटिव फल जरूर देगा। हो सकता है अगर दो से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये इम्पोर्टेंसी वाली प्रॉब्लम भी ये क्रिएट कर सकता है। चलिए, अगर बुध जो है वो नवम भाव में आ जाए, अपने मित्र के राशि में आ जाए, सूर्य के राशि में आ जाए, तो यहाँ पर बुध जो है आपको बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाएगा। आपके पिता के साथ संबंध को ये मधुर कर देगा। आप लंबी धार्मिक यात्राएं करेंगे, और सिद्धि विनायक तो जरूर ऐसे जातकों को जाना चाहिए जिसका नवम भाव में बुध हो। तो गणेश की विशेष कृपा ऐसे जातकों पर हमेशा रहती है, और गणेश भगवान के मार्गदर्शक और पद प्रदर्शक के रूप में हमेशा इनको प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत अच्छी युति है। अगर बुध देव अगर यहाँ दसम भाव में आके बैठ जाए, तो सबसे सुंदर योग है, राजयोग है ये, दिसंबर और नवंबर। इसको हम पंच महापुरुष राजयोग के नाम से भी जानते हैं। भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग, ऐसा जो जातक होते हैं वो सिविल जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, एमबीए हो सकते हैं, अच्छा मैनेजर हो सकते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, एक अच्छा चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है, और एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर भी ये हो सकता है। इनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये यश, सामने कीर्ति, रखे, जितने लाइट भी लाइट भौतिक जलेगी सुख नहीं। सुविधाएं हैं, इन ये जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, यदि बुध जो है अगर एकादश भाव में जाके बैठ जाए, अगर बुध की स्थिति यदि कुंडली के एकादश भाव में हो, तो यहाँ पर बुध जो है वो क्या करेंगे, डेली इनकम में वृद्धि हो जाएगी, कर्मों में हमेशा इनको सफलता, कोई भी व्यवसाय अगर ये जैसे ही प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ करते ही उसको व्यवसाय में उन्नति, पदोन्नति, प्रगति जो है उनको देखने को मिलेगा। अगर वो व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में वृद्धि होगी। अगर कोई अगर जॉब करते हैं, तो उसमें भी उनको उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होगी। उनको छोटे भाई बहनों से भी प्राप्ति होगी, और ससुराल से विशेष उसको लाभ प्राप्त होगा, ससुराल से विशेष उसको सपोर्ट प्राप्त होगा। चलिए, अगर बुध अगर कुंडली के द्वादश भाव में यदि आके विराजित हो जाए, क्योंकि ये मंगल को अपना शत्रु मानता है बुध, तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। पैर में कोई लंबे चलने वाली बीमारी हो सकती है, पैर फट सकता है और वो लंबे समय तक चल सकता है। शरीर में फोड़ा हो सकता है, फुंसी हो सकता है, खुजली का भी शिकायत हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो है, ऐसे जातक को वाणी में भी कुछ दोष हो सकता है, और ऐसे जातक को सीखने में भी परेशानी हो सकती है, दृष्टि में भी इनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनको इलाज करने से ये जो है उसको थोड़ी सी राहत प्राप्त हो सकती है, नसों में ऐठन हो सकता है, खिंचाव हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ऐसे जातक को फेस करने हो सकते हैं, और जैसे ही प्रॉब्लम दूर होगा,
ऐसे जातक जो है उसको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक यदि कोई स्कैंडल में, कोई किसी प्रकार का इल्लीगल केस में भी फँसने का उम्मीद है, जेल या कारावास भी उसको हो सकता है यदि राहु यहाँ पर आ जाए। तो इस तरह से हम बुध की स्थिति के बारे में कुंडली के 12वें भावों में हमने ये चीजें आपको बताई है। तो चलिए, अब जिस चीज का बहुत बेसब्री से आपको इंतजार था, आप सभी अपना कुंडली निकाल लीजिए और सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति के बारे में उसको समझने की प्रयास करिए।